जय हिंद। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th के मैथ के विषय में। देखिए बच्चों, क्लास 12th में जो मैथ को बांटा गया है वो पूरा 6 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट में जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट में है एलजेब्रा और तीसरा में है कैलकुलस और चौथा में रखा गया है वेक्टर एंड 3D को और पांचवा में रखा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग को और छठवां में बांटा गया है किसको, प्रोबेबिलिटी को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन से आपको जो प्रश्न वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो टोटल है कितना नंबर के, 10 नंबर के यहाँ पर है। और यदि बात करते हैं आप अलजेब्रा का तो अलजेब्रा से आपको 13 नंबर का और कैलकुलस से सबसे ज़्यादा 44 नंबर के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद आ जाइए आप वेक्टर एंड 3D में, तो वहाँ से आपको 17 नंबर के पूरा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जिससे आपको 6 नंबर के प्रश्न रहेगा और प्रोबेबिलिटी से आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरीक़ा से आपके 12th के मैथ को 6 यूनिट में बांटा गया है। आप यहाँ पे यदि पूरे मार्क्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो टोटल आपका कितना है, 100 नंबर के प्रश्न है। अब चलिए इसमें से देखा जाए यदि तो आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो कैलकुलस से। कितना, 44 नंबर। 44 नंबर जो है आपको कैलकुलस से पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 चीज़ को पूरा बेहतर से पढ़ना है, उसको लेसन बाय लेसन, और पूरा के पूरा कैलकुलस में आपको देखने को क्या मिलेगा, यही 2 चीज़। वो कौन सा है, तो पहला है अवकलन और दूसरा है समाकलन। अवकलन जो है, अवकलन को हम लोग अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं और समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर इन्हीं को मिला दिया जाए तो ये पूरा के पूरा बनाते हैं क्या, कैलकुलस। पूरा के पूरा इन्हीं दोनों का फंक्शन जो है वो कैलकुलस में दिया गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले जहाँ से अधिक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ मेरे साथ देखिए, अवकलन और समाकलन जो है वो जस्ट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, तो देखिए अवकलन का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना और समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। तो अवकलन मतलब तोड़ना है और समाकलन मतलब क्या है, उन्हें जोड़ना है। तो देखिए हम क्या किए हैं, हेडिंग बना दिए हैं आपके सामने अवकलन का डिफरेंशिएशन का। ये होता क्या है इसके विषय में थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए। देखिए मान लिया जाए आपसे एक यहाँ पे दे दे आयत, ये आयत है, इसमें लंबाई आपको दे दिया जाए 6 मीटर और चौड़ाई दे दिया जाए 2 मीटर और आपसे बोले कि आप इसका क्या कीजिए, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या चीज़, आयत का क्षेत्रफल। लेकिन यही आपको इस तरीका की आकृति दे दे, आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं कि इस तरीका की आपको आकृति मिल गया है और इसमें कहा जाए कि इसका जो लंबाई है वो कुछ इस तरीका से दे दिया जाए आपको, इस तरीका से। ये पूरा जो है लंबाई उसको x के पावर 5 के रूप में दे दिया जाए, y बराबर x के पावर 5, और आपसे यहाँ पर उसके विषय में कुछ मान पूछा जाए, तब बताइए आप इसको किस तरीका से क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल आप किस तरीका से निकालिएगा। या हो सके आपको इस प्रकार की आकृति दे करके
और आपसे इधर भी दे दिया जाए, मान लीजिए चौड़ाई दे दिया जाए 2x², अब आपसे बोला जाए कि इसका क्या निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालिए। आपको लगेगा कि ये कौन सा हो गया भाई चित्र, न तो ये आयत में है ना ही और कोई आकृति है। तब यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस आकृति को अवकलन किया जाता है। और कैसे अवकलन किया जाता है, तो सबसे पहले इसको तोड़ना है। कैसे, तो इस आकृति को आप छोटा छोटा देखिए, आपको इस तरीक़ा से आपको न तो ये आयत का ही पता चल रहा है और न ही वर्ग का, न ही त्रिभुज का और न ही कोई आकृति को। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले छोटे छोटे खंड में तोड़ते हैं। इतना छोटा छोटा खंड में तोड़ेंगे कि आपको बाद में लगेगा वो देख करके कि ये जो आकृति है वो क्या हो गई है, तो आयत हो गई है। एकदम छोटा छोटा खंड में हम इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ करके इसको देख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा खंड में तोड़ रहे हैं। अब किसी एक स्थान की एक छोटी इकाई को उठा लीजिए, मान लीजिए इसे, तो आप जब उसे उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो है जो जस्ट किसके तरह दिखाई पड़ रहा है, तो एक आयत के भांति दिखाई पड़ रहा है। अब यदि किसी आकृति को हम छोटे छोटे हिस्सों में इस प्रकार से तोड़ दें तो जो उसका एक एक इकाई होगा वो जस्ट दिखाई पड़ेगा आपको किसके तरह, आयत की तरह। अब इसको जो तोड़ रहे हैं, इसी तोड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं क्या, अवकलन कहते हैं। और यदि टूटा हुआ सभी भाग को जोड़ दिया जाए तो उसको समाकलन कहते हैं। तो एक होता है आपका क्या, अवकलन, अब एक होता है समाकलन। अवकलन का मतलब तोड़ना और समाकलन का मतलब है जोड़ना, समझे। तो चलिए और इसको हम लोग आगे समझते हैं कैसे अवकलन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब वो वाली बात नहीं रह गई है, जैसे आप 10th क्लास तक पढ़े हैं वो वाली बात यहाँ पे नहीं रह गई है। अब यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से दे दिया जाएगा एक फंक्शन, और इस तरीक़ा से मान लीजिए y बराबर आपको दिया हुआ है 2x के पावर 4, है ना। और इसको क्या करना है, मान लीजिए इस हिस्सा में जैसे इसको तोड़ा गया है उस तरीक़ा से तोड़ना है आपको। किसको, इस फंक्शन को। तो देखिए बाबू, अगर आपको तोड़ना हो तो उसके लिए क्या है एक नियम कि डिफरेंशिएशन को हम संकेत में डालते हैं तो इस तरीक़ा से लिखते हैं। अगर y रूप में है, y रूप में कुछ दिया हुआ है इधर, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, dy बाई dy। डिफरेंशिएशन किसे कर रहे हैं, y को। देख लीजिए यहाँ पे y को, ये y है, इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और जिस रूप में इधर दिया रहेगा, मान लीजिए कि x के रूप में है, चलिए x के पावर 3 है, इस रूप में है, तो हम इसे लिख देंगे कैसे, dy बाई मतलब बटा, किस रूप में है, x के रूप में, तो हम इसे लिख देंगे dx। ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो बात आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस y को, तो y का मतलब केवल ये नहीं पूरा ये भी है। y का मान कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो y किस रूप में है, x रूप में है। तो जब इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई मतलब बटा dx। ठीक है। टूटेगा तो ये कैसे, तो इसका साधारण सा एक प्रश्न हम यहाँ पे बना देते हैं, बाद में फिर नियम हम लोग देखते रहेंगे। तो इसका नियम होता है कि जो पावर है फंक्शन पर x पर, वो पावर आ जाएगा आगे, अब आगे आएगा तो आप जान रहे हैं कि क्या कर लेगा, वो गुना कर लेगा। तो 4 दूना क्या हो जाएगा
8, मतलब हम तोड़ के लिख देते हैं कि 2 के 2 है। अब ये पावर आ जाएगा कहाँ, आगे, पावर आ जाएगा आगे, और x का जो पावर 4 है उसमें से 1 कम हो जाएगा। चलिए 1 कम हो गया, ये जो था सो रहेगा, ये है वो रहेगा, पावर आ जाएगा आगे और पावर 1 घट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, x के पावर 3। ये हो गया क्या चीज़, डिफरेंशिएशन। किसका, तो इस y का, है ना। चलिए एक और देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण। मान लीजिए कि हम y के रूप में, चलिए इसको देख लेते हैं। y के रूप में क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x के पावर 5। तब क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे dy बाई dx। क्यों, क्योंकि ये x के रूप में है। अब क्या नियम है इस तरीका के, तो नियम है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा और x का पावर 1 घट जाएगा। तो कैसे, x के पावर 5 माइनस 1 अर्थात 5 x के पावर 4, यही हो जाएगा किसका, तो इसका डिफरेंशिएशन। चलिए एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि आपको y बराबर दे दिया है यहाँ पर 5z3 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये y है और यहाँ पर क्या है q। आपको लिखा रहेगा कि y का डिफरेंशिएशन कीजिए z के रूप में, है ना। तो आपको क्या करना है, जस्ट जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे क्या किए, यहाँ पे y था तो लिख दिए dy बाई, किसको करना है, z को, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा dz। कैसे हो जाएगा, तो वही बात है, ये जो है 5 वो 5 रहेगा, है ना। z 5 के 5 रहेगा गुना, ये पावर जो है वो कहाँ आ जाएगा, इसके आगे, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 3, और z के पावर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दिया 15, z के पावर 2। यही इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला है, जिसमें सबसे फॉर्मूला जो पहला है वो क्या है, x के पावर n का। तो x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है वो कितना है, n कहाँ आ जाएगा आगे, और x पर जो पावर है n वो कितना है, तो 1 घट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए x के पावर n है, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा और x का पावर जो है वो 1 घट जाएगा। तो किस रूप से, ये n जो है वो आगे आ जाएगा और x का पावर जो n था वो 1 घट जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा क्या है कि यदि a x के पावर n हो, n का मतलब कोई संख्या है और a भी है सो कोई संख्या है। इस हिसाब में आप यदि देखिएगा तो ये भी संख्या है तो संख्या के संख्या रहेगा, और जो n है संख्या वो आगे आएगा तो क्या कर लेगा, यहाँ पर इससे गुना कर लेगा और x का पावर जो है n वो 1 घट जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि x ऊपर देखिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 1 घट गया है। वही चीज 2 में है, क्या है, a x के पावर n है जिसमें a के a रह जाएगा जो कि कोई संख्या रहेगी,
और n जो है वो गुना कर लेगा इस संख्या में, तो दोनों संख्या क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और यहाँ x के पावर जो n था वो एक घट गया। तो इस तरीक़ा से आपका दो फार्मूला यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा फार्मूला जो आता है और इससे आगे का भी, वो किस पे आधारित है, तो त्रिकोणमिति पे आधारित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कोस x, और यहाँ पर कोस का क्या हो जा रहा है, साइन x, परंतु किस में, माइनस में। तो अगर हम dy बाई dx मतलब इस रूप में ना लिख कर यदि सीधे सीधे समझने के लिए यहाँ पर लिखें तो क्या पा रहे हैं कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कोस x। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से इसका उल्टा यदि हम कोस x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है क्या, माइनस में साइन x। आपको ये याद हो जाना चाहिए अभी कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस x, और कोस का यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x। आप यहाँ पे इसे 5 को देखिए, यहाँ पर है tan x, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर x, और सेक x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आप यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से याद रखिएगा कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर x, परंतु आप यहाँ पर से एक सेक का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक ले आइए यहाँ, तो एक रह जाएगा सेक x, और ये tan यहाँ पे tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है, सेक स्क्वायर x, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है, तो सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 2, अब बच गए यहाँ पे ये 2 बच गए हैं। तो इस तरीक़ा से आप जब देखिएगा तो आपको वहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि कोट x का जो डिफरेंशिएशन है वो है माइनस कोसेक स्क्वायर x, परंतु बिल्कुल जैसे tan और सेक में संबंध था उसी तरीक़ा से कोट और कोसेक में, कि कोसेक x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस माइनस है, और एक रहेगा क्या, कोसेक x इंटू कोट x। फिर से देख लीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, ये, और जो ये है वही तो ये है। साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x, और कोस का क्या होगा, तो साइन x, लेकिन क्या, माइनस में। तो साइन x के कोस x के माइनस साइन x, और tan x का होता है सेक स्क्वायर x, और एक सेक x को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक x इंटू tan x। कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और एक कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्रश्न को लेते हैं जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा हमें ये चीज़ समझ में फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए हम एक यहाँ पे ले लेते हैं। पहला मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जो y बराबर फंक्शन जो दिया गया है y बराबर वो है किस रूप में, तो 8x के पावर 6 के रूप में। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या कर देंगे, dy बाई किस रूप में है, x के रूप में, तो क्या कर देंगे dx। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या बताया गया है कि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा। तो 8 के 8 है, ये जो पहले से है अपना स्थान ग्रहण किए हुए, और ये पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा, तो 6 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48 और x के पावर 5। ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। अब यदि हम बात करते हैं आगे, आपको ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आप यदि बात करते हैं यहाँ दूसरा प्रश्न
कि y बराबर आपको मिल गया -6x⁵ तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि इसको क्या लिखेंगे dy/dx। और देखिए 5 6 में गुना करेगा, 5 छक 30 तो माइनस में 30 सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ना। बिना हम इस तरीका से लिखे हुए हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं। तो 5 छक 30 हो गया, माइनस था तो माइनस। अब x के पावर क्या होगा, 1 घट जाएगा, और 1 घट जाएगा तो आप जानते हैं कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और आगे देखिए, इसी प्रकार से यदि हम चलते जाएं आगे तो आपको तीसरा में मान लीजिए कि y बराबर हम दे दिए इस तरीका से 6x⁵ है ना, प्लस यहाँ पे दे देते हैं x⁴। अब इसको कैसे करेंगे, तब आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर है अब प्लस में एक उधर है, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं dy/dx बराबर, अब डायरेक्ट करना है तो 6 गुना करेगा 3 में, या 3 गुना करे 6 में, 3 छक 18, x के x पावर क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब प्लस में क्या, प्लस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो है वो आगे आ जाएगा, अब x का पावर 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इतना हो जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। तो आपको पता चला होगा कि पहला और दूसरा फार्मूला को किस तरीका से अप्लाई करना है। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो तीसरा पे आ जाते हैं। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं साइन के लिए। साइन के लिए यदि हम एक प्रश्न अपने से ले तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि y बराबर, अब छोटा सा उसी को लिख दीजिए sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि dy/dx जब आप करते हैं तो साइन का क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे कि साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन कर दिए किसका, साइन का, आंसर क्या आ गया cos x। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम tan की बात करें तो y बराबर आपको कहीं पे दिया हुआ है tan x, है ना, y बराबर आपको दिया हुआ है tan x, और आपको क्या करना है कि उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जस्ट आप जानते हैं कि क्या होता है dy/dx, ये क्या है tan x, और tan x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan का होता है sec²x। हो गया आंसर, है ना। चलते हैं थोड़ा थोड़ा कठिन प्रश्न की ओर। आपको मान लिया जाए कि y बराबर इसी चीज को दे, अब किस तरीका से कि sin qx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन तो हमें करना है, लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं किसका, साइन का। sin qx का कोई डिफरेंशिएशन का हम अभी फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो इस स्थिति में हम देखने लगेंगे, इसे ढूंढने लगेंगे कि आखिर इसमें है तो कै गो है। तो हमें तो पता चल रहा है, देखने में लग रहा है कि इसमें 2 फंक्शन है। पहला कौन है, तो पावर वाला, पावर कौन, q। तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे देखिए तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा और 1 घट जाता है। तो यहाँ पे जब क्या देखिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन यदि इस फंक्शन को करना है तो dy/dx, क्योंकि x के रूप में है, और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पावर आ जाएगा आगे तो कितना हो जाएगा 3 है तो 3। किसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पावर के, क्या अभी साइन के कर रहे हैं, नहीं, अभी हम केवल पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
तो पावर का जो 3 है वो आ जाएगा आगे, साइन का साइन ही लिखा जाएगा, और जो ये पावर है 3 उसमें से जब एक घटेगा तब आपको पता चलेगा कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x है थीटा के रूप में तो x। अभी देखिए तो सही डिफरेंशिएशन हुआ है कि नहीं। 3 आ गया आगे, साइन का साइन, और पावर 1 घट गया, हमने पावर का कर लिया, लेकिन अभी एक और बच रहा है, कौन, साइन x। तो साइन x का जब डिफरेंशिएशन करना है तो इनटू में लिखेंगे, क्या, साइन x का डिफरेंशिएशन। अब पावर को आपको नहीं देखना है क्योंकि आप पावर को तो पहले कर चुके। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। अब आपको क्या मिल गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इससे आगे भी जाइएगा तो इसको इधर लिख दीजिएगा या तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। चलिए यहाँ इसको फिर से समझते हैं, दूसरा प्रश्न लेकर के हम लोग आगे। मान लीजिए आपको y बराबर इस रूप में दे दिया जाए, कौन सा, तो tan का ले लेते हैं, tan के पावर 4 थीटा, कुछ नहीं बदला है, x के जगह पे केवल हम थीटा लिख चुके हैं। तब डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई क्या, थीटा है तो d थीटा, x रहता तो x, तो dy बाई d थीटा। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम जानते हैं किसका, tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर x। तो हम जब यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि tan x तो है ही, इस पर पावर भी है, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन कर ले, हम पावर का कर ले। तो इस हिसाब से आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि एक नहीं 2 है, पहला पावर वाला और दूसरा tan। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पावर कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है, पावर आ गया आगे, और इसमें से पावरवा जो है 1 घट जाएगा, तो tan के tan कितना था 4, तो हो जाएगा 3। थीटा है तो थीटा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इनटू, आप तो पावर का कर चुके, अब किसका करना है, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं आप, सेक स्क्वायर x, तो x के जगह पे क्या यहाँ पे लिया गया है, थीटा, हो गया इसका आंसर। बस चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और y बराबर मान लिया जाए कि हम इस रूप में ले लें आपको, क्या, तो साइन 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तब देखिए आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करने लगिएगा तो ढूंढिएगा कि आखिर ये इस फॉर्मूला में से सिंगल पे आ रहा है कि और उसमें कोई मिला हुआ है। तब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि सर साइन अगर पूरा को हम x मान ले तो साइन x का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस में बाद में जब देखेंगे तो क्या है यहाँ पे 5x है, तभी एगो नहीं 2 को है। कौन कौन, पहले साइन x, पूरा को x मान लीजिए, पूरे को 5x को आप x बोलिए तो क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ पे से देख लीजिए कि साइन x है, तो पहले साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा और उसके बाद कितना 5x का, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, dy बाई dx। अब क्या पता चल रहा है, साइन का क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस x के जगह पे टोटल को लिख दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो हम लिख दिए कोस x के जगह पे 5x था तो 5x इंटू, अब किसका करेंगे 5x का। तो 5x का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं कि 5x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर अब क्या देख रहे हैं, इसका 1 है ना,
इसका पावर 1 है। तो डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हैं इसको ऐसे dy बाई dx छोटा सा लिख देते हैं, तो 1 कहाँ पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तब 5 में 1 गुना करेगा तो 5, और x का पावर जो 1 है वो 1 घटेगा कि ना उसमें, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 1 में से 1 गया तो 0। अब आपको मालूम है कि किसी का भी पावर यदि 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो इसका अर्थ क्या हो गया 5 गुना 1 मतलब 5। तो आप सिंपल से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो कितना आ गया 5, तो मतलब 5x आप देख के डिफरेंशिएशन कर लीजिए कि 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर तो ऑलरेडी 1 है, अब 1 घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 1, जिसका पावर 0 उसका मतलब 1, तो इसका पावर 0 हो गया तो 1 किया 5 में गुना तो हो जाएगा 5। अब इसको सजा दीजिए, इसमें गुना मत करवाइएगा, ये है अलग, ये है थीटा, और ये इसमें कोई गुना कर रहा है तो जो गुना करता है वो आगे आ जाएगा। तब 5 के 5 कोस 5x, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब और आगे आ जाइए, एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी टाइप से। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए y बराबर हम ले लिए यहाँ पर क्या, तो tan 4x के पावर 5 इतना बड़ा ले लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है, कितना है, कै गो है इसमें, तो देखिए आप ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें जो है वो 2 गो है। कौन कौन है, तो पहला तो tan x है, इसको पूरे को x मान लेंगे, पहला तो कौन है tan x है, और दूसरा कौन है 4x के पावर 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से 2 बार करना होगा। कैसे, तो देखिए पहले tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x के जगह पे कौन है टोटल, तो लिख देंगे टोटल को, लो रहो ऐसे कर देंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू, अब किसका करना है, करना है हमें 4x के पावर 5 का, तो पावर आ जाता है आगे, तो आगे आएगा तब 5 चौके कितना 20, और x के पावर 1 घट जाएगा तब 5 था तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जब भी लिखा जाता है तो छोटा को आगे लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा 20x के पावर 4, ये वाला आगे लिख देंगे, और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x के पावर 5। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको कभी गुना मत करवा दीजिएगा, क्योंकि इसका है ये थीटा है ना, तो गुना को हम लोग इस तरीका से इंटू भी करके लिखते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।